एक महिला होगी उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने दिया बड़ा सरप्राइज। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का ऐलान कभी भी हो सकता है और पर्दा उठ सकता है कि आखिर कौन उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष होगा, क्योंकि बीजेपी हमेशा से सरप्राइज देती है और इस बार भी बीजेपी बड़ा सरप्राइज देने जा रही है, क्योंकि अब तक जितने भी नाम सामने आए हैं उसमें से कोई भी नाम ना होकर एक ऐसा नाम है जो मोदी का करीबी और योगी का सहयोगी रहा है। खबर तो यह भी है कि एक महिला को भी यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, पर क्या वाकई ऐसा होगा? आज हम इससे पर्दा उठाएंगे और पर्दाफाश करेंगे उस नाम का जो यूपी बीजेपी अध्यक्ष होगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। भारतीय जनता पार्टी अपने उत्तर प्रदेश प्रमुख के नाम का ऐलान जल्द कर सकती है। खबर है कि पार्टी नेतृत्व ने उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगा दी है। साथ ही अंतिम सहमति के लिए नाम आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने पेश कर दिया है। हालांकि इसे लेकर बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इस महीने बड़ा ऐलान हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को राजधानी लखनऊ में एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से चुने हुए नाम पर चर्चा की गई। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि पहले सह कार्यवाह अरुण कुमार और बीजेपी महासचिव बीएल संतोष ने संघ के पदाधिकारियों के साथ एक होटल में बैठक की थी। बाद में सीएम आवास में एक और बड़ी बैठक हुई, जहां सीएम आदित्यनाथ, संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी और बीजेपी के अन्य शीर्ष नेता को केंद्रीय नेतृत्व के फैसले के बारे में जानकारी दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक मीटिंग में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, मौजूदा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश महासचिव धर्मपाल सिंह भी शामिल रहे। हालांकि अब तक साफ नहीं हो सका है कि योगी और संघ की मुलाकात में नाम पर अंतिम सहमति जताई गई या फिर नहीं। किससे मिल सकती है कमान? बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने किस नेता को चुना है, इस पर आधिकारिक तौर पर तो कुछ सामने नहीं आया, लेकिन रिपोर्ट में बीजेपी सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि हाल ही में दिल्ली में हुई मीटिंग में 9 उम्मीदवारों के नाम पर विचार किया गया था। इनमें 3 ब्राह्मण, 3 अन्य पिछड़ा वर्ग और 3 दलित समुदायों से थे। और कौन से वो अहम चेहरे थे उसके बारे में भी आपको बताते हैं। दिनेश शर्मा ब्राह्मण चेहरा, पूर्व डिप्टी सीएम और अब राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा का नाम प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे आगे है। वो पीएम मोदी के काफी भरोसेमंद और करीबी माने जाते हैं। शांत सौम्य स्वभाव के दिनेश शर्मा का आरएसएस से भी लंबा जुड़ाव रहा है। हरीश द्विवेदी भी दावेदार, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर दूसरा नाम हरीश द्विवेदी का भी दौड़ में है। वो सरकार और संगठन दोनों में काफी अनुभव रखते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संघ से लेकर बीजेपी तक उनका लंबा सफर रहा है। वो बस्ती जिले से सांसद रहे हैं। ओबीसी नेता धर्मपाल सिंह, योगी आदित्यनाथ सरकार में धर्मपाल सिंह कैबिनेट मंत्री हैं। वो प्रदेश अध्यक्ष पद के प्रबल संभावितों में से एक है। वह अन्य पिछड़ा वर्ग में लूध समुदाय से आते हैं, जो यादवों के बाद बड़ा वोट बैंक है। दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह भी इसी समुदाय से ताल्लुक रखते थे। बेल वर्मा भी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में। बीजेपी के अन्य पिछड़ा वर्ग नेताओं में केंद्रीय मंत्री बेल वर्मा भी दावेदारों में शामिल है। केंद्र के साथ राज्य में भी काम का उन्हें खासा अनुभव है। वर्मा बदायूं जिले से ताल्लुक रखते हैं और अभी राज्यसभा सदस्य हैं। बीजेपी यूपी में अपने ओबीसी समाज के जनाधार को कतई कम नहीं करना चाहती। रामशंकर कठेरिया दलित चेहरा, दलित नेता की प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में पूर्व केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया का नाम भी है। वो आगरा रीजन से ताल्लुक रखते हैं। वो आगरा से 2009 और 2014 में लोकसभा सांसद रहे और 2019 में इटावा लोकसभा सीट से जीते, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें इटावा से हार का सामना करना पड़ा। विद्यासागर सोनकर का भी नाम, वही विधान परिषद सदस्य विद्यासागर सोनकर का नाम भी उभर कर सामने आया। 43 साल पहले बूथ अध्यक्ष और फिर सुभाषद के चुनाव में जीत से वो सांसद तक रहे हैं। जौनपुर में जन्मे सोनकर का संघ से लंबा नाता रहा है और वो जिला अध्यक्ष एससी मोर्चा के अध्यक्ष के साथ प्रदेश बीजेपी कार्य समिति में भी रहे हैं। सोनकर के तौर पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पद की कमान दलित को सौंपकर बीजेपी बड़ा संदेश दे सकती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में थोड़ा छिटक गए दलितों को 2027 के पहले पाले में लाने की बड़ी कवायद हो सकती है।
राज्य में करीब 21% दलित समुदाय के लोग हैं। सियासी समीकरण को साधने वाला होगा प्रदेश अध्यक्ष। बीजेपी के जानकार मानते हैं यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति से पार्टी यूपी ही नहीं बल्कि आसपास के प्रदेशों के सियासी समीकरण को भी साधेगी। प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति करते समय ध्यान रखा जाएगा कि हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, बिहार और मध्य प्रदेश में किन जातियों के नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। यूपी में ऐसी जाति का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा जिसका संदेश पड़ोसी राज्यों तक जाए। राजस्थान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर तेली ओबीसी समाज से आते हैं। हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ब्राह्मण वर्ग से आते हैं। मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल वैश्य समाज से हैं। बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ओबीसी वर्ग से हैं। हालांकि दिलीप जायसवाल को नीतीश सरकार में मंत्री बनाए जाने के कारण बिहार में भी बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलेगा। दिल्ली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हैं। दिल्ली में भी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। उत्तराखंड में महेंद्र भट्ट जो कि ब्राह्मण चेहरा हैं, वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अगड़े पिछड़े में उलझी गुत्थी। बीजेपी के पदाधिकारी बताते हैं यूपी में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति अगड़े और पिछड़े वर्ग के बीच उलझी है। पार्टी के बड़े नेताओं का मानना है कि जब सीएम योगी आदित्यनाथ समान वर्ग से है तो प्रदेश अध्यक्ष पिछड़े वर्ग से होना चाहिए। वहीं कुछ नेताओं का मत है कि 2017 की तर्ज पर प्रदेश अध्यक्ष और सीएम दोनों अगड़ी जातियों से होना चाहिए। किसी ब्राह्मण चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जानी चाहिए। सपा के पीड़े की काट निकालना चाहती है बीजेपी। उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद गैर यादव ओबीसी बीजेपी का बड़ा वोट बैंक रहा है। कुर्मी, कुशवाहा, मौर्य, निषाद, लोध समाज का वोट पार्टी को मिलता रहा है। ऐसे में ओबीसी या दलित समुदाय से प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करके बीजेपी अखिलेश यादव की पीड़े की काट भी निकाल सकती है। एक साल में सामने आते रहे कई नाम। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बीते एक साल में कई नाम दौड़ में सामने आए हैं। पिछड़े वर्ग में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह, राज्यसभा सदस्य और प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य, राज्यसभा सदस्य बाबूराम निषाद, राष्ट्रीय मंत्री रेखा वर्मा, पूर्व मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के नाम भी दौड़ में बताए गए थे। वहीं अगड़े वर्ग में ब्राह्मण समाज में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सदस्य डॉक्टर दिनेश शर्मा, पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री हरीश द्विवेदी, पूर्व मंत्री और मथुरा के विधायक श्रीकांत शर्मा, नोएडा के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्यक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे का नाम भी चर्चा में था। दलित वर्ग से एमएलसी विद्यासागर सोनकर, पूर्व मंत्री रामशंकर कठेरिया, महिला कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य और प्रदेश महामंत्री प्रियंका रावत का नाम भी सामने आया था। क्या महिला पर भी दांव खेलेगी बीजेपी? बीजेपी ने महिलाओं को 33% आरक्षण की बात कही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों में अब तक केवल एकमात्र मणिपुर में शारदा विदेव जो महिला प्रदेश अध्यक्ष है। उत्तर भारत या किसी भी हिंदी भाषी राज्य में महिला प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। बीजेपी नेतृत्व को चौंकाने वाले निर्णयों के लिए जाना जाता है, यानी बीजेपी एक बड़ा सरप्राइज हमेशा से देती रही है। जानकार मानते हैं कि यूपी में महिला प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर राष्ट्रीय नेतृत्व विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बड़ा गेम खेल सकता है। चौंकाने वाला दांव क्यों खेल सकती है बीजेपी? राजनीति के जानकार बताते हैं बीजेपी को पिछले कुछ चुनाव से महिला मतदाताओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है। ताजा उदाहरण बिहार विधानसभा चुनाव है, जहां आधी आबादी ने एनडीए गठबंधन को प्रचंड जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में बीजेपी महिला कार्ड खेलकर आधी आबादी को साधना चाहेगी। फिलहाल ये कहा जाता है कि बीजेपी राष्ट्रीय नेतृत्व धर्म, अध्यात्म और तिथि को देखते हुए ही निर्णय लेती है। प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति का फैसला 14 दिसंबर तक नहीं हुआ तो फिर मामला 15 जनवरी तक टल जाएगा। 15 दिसंबर से 14 दिसंबर तक, क्योंकि इस दौरान खरमास चलेगा। इस दौरान कोई शुभ कार्य और नियुक्तियां नहीं होती, लिहाजा फिर प्रदेश अध्यक्ष 15 जनवरी या उसके बाद ही मिल सकेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि 14 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा। और आखिर वो कौन सा नाम होगा,
उस पर से भी हम पर्दा उठाएंगे, जिस तरीके से हमने पर्दा उठाया कि आखिर कौन कौन से नाम दौड़ में शामिल हैं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।